का दैनिक मन्ना। प्लीज़ द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो भले हमें इस वक्त छोटा लग रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में ज़रूर फल होगा। जैसे आज के वचन को हम देखेंगे, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती रहेगी। हालेलुया। हम जो भी कार्य करें या जहाँ पे भी हैं, हम छोटे से परिवार में या छोटे से घर में एक छोटा सा बिजनेस करें या किसी छोटी सी जगह पे पढ़ रहे या कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में उसका प्रतिफल बहुत बड़ा होगा, हमारे सोचने से भी बड़ा होगा। परमेश्वर हमारे छोटे से भी चीज़ को लेके एक बड़ा करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। अगर हम ईमानदारी से परमेश्वर का जो भी काम हम करें उसमें अगर हम खराई से ईमानदारी से करेंगे तो अंत में परमेश्वर उसका बड़ा प्रतिफल हमें देगा। लेकिन ज़रूरी है कि जब जो काम हम करें उसमें परमेश्वर को हम कितना दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना भी हम कमा रहे उसमें एक दशमांश परमेश्वर के लिए निकालना है। मतलब दिन भर तो हम काम करें, लेकिन एक टाइम है कि हमें अपने पूरे टाइम में भी परमेश्वर को एक दशमांश की तरह देना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। जब हम ये करना चालू करेंगे अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में, तो परमेश्वर ज़रूर हम जो भी करें उसमें 100% हमें आशीषित करके देगा। वो काम मनुष्य के देखने में भले ही क्यों ना छोटा हो, लेकिन परमेश्वर अंत में जब वो पूरा करेगा, तो आप जब स्टार्टिंग में आप सोचोगे कि पहले मैंने इसे बहुत छोटे से शुरुआत किया था, लोग उसे पूछ भी नहीं रहते, उस काम को देख भी नहीं रहते, तुच्छ जानते। कभी कभी कुछ लोग कुछ कामों को देख के तुच्छ जानते कि ये काम कर, इसमें क्या होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन धीरे धीरे जब परमेश्वर आशीषित करने लगता है तो लोग खुद कहेंगे कि हमने तो आपको इतना भला बुरा कहा, लेकिन सच में आपका परमेश्वर जो इस काम को उन्होंने दिया उसमें आपको आशीषित करके दिया। एक गवाही था कि एक छोटे से बहुत बड़ा उनके ऊपर कर्जा हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने एक दास ने उनसे कहा कि आप चाय का स्टॉल कीजिए। जब उन्होंने धीरे धीरे चाय का स्टॉल चालू किया तो लोग उनकी निंदा मजाक कर रहे थे, लेकिन अंत में क्या हुआ कि उन्होंने सारा कर्जा भी अपना चुकाया और परमेश्वर ने भरपूरी से आशीषित करके दिया। तो आप ये मत देखिए कि आप क्या करें, ये छोटा है कैसे होगा, इसमें हमारे दिन प्रतिदिन का जो हमें ज़रूरत है वो कैसे पूरा होगा। लेकिन ये देखिए, जब परमेश्वर ने कहा है तो अवश्य उसे पूरा करके देगा। वो छोटे से काम में भी, छोटे से चीज़ में भी परमेश्वर आशीषित करके देगा। जिस तरह परमेश्वर ने आयुब को आशीषित करके दिया था। एक टाइम था कि आयुब का सब कुछ चला गया था, लेकिन फिर एक समय आया जब परमेश्वर ने से कहा कि मैं सब कुछ तुझे दुगना लौटा के दूंगा। तो जो आयुब का परमेश्वर उसे लौटा के दे सकता है, तो हमें क्यों नहीं दे सकता। तो इस वचन को लेके आप दिन प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, जो काम कर रहे हैं उसमें विश्वास के साथ काम कीजिए। ज़रूर परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर इसे पूरा करके देगा। अभी हमें थोड़ा तकलीफ हो रहा, दर्द हो रहा, लेकिन एक टाइम आएगा कि हमें आनंद दूंगा और हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि हाँ परमेश्वर, आपने जो कहा था उसे आप पूरा करने में एक वफादार परमेश्वर है। आयुब के जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर सामर्थ्य था, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर अवश्य कार्य करेगा। बस हमें विश्वास करने की ज़रूरत है और जो भी करें उसमें अपना ईमानदारी के साथ काम करना है। ये नहीं सोचना है कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं, ये सोचना है कि हम परमेश्वर के लिए ये कार्य करें, तो परमेश्वर ज़रूर हमें आशीषित करके देगा। कोई भी कार्य को हमें छोटा नहीं समझना है। कुछ भी मिले परमेश्वर की दया से आप धन्यवाद बोलना चालू कीजिए। उस छोटे से भी कार्य में परमेश्वर धीरे धीरे एक प्रमोशन की तरह आपको बढ़ोतरी देते रहेगा। जैसे हम कभी कभी जॉब करते, स्टार्टिंग में सैलरी छोटी होती है, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद इंक्रीमेंट होने लगता है। वैसे ही स्टार्टिंग में भले छोटा होगा, लेकिन परमेश्वर अंत में उसका बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर राजा, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है भले हमारी शुरुआत बहुत छोटी है परमेश्वर, लोगों की नज़र में ये कुछ भी नहीं है परमेश्वर, लेकिन आपका जैसा वचन कहता है कि अंत में इसका फल होगा और तुम्हारी आशा भी ना टूटेगी और लोग इसे देख के परमेश्वर की महिमा करेंगे आपके इस काम के द्वारा। प्रभु ऐसा ही होने दीजिए और इसे करने के लिए परमेश्वर आप हमारी सहायता मदद कीजिएगा परमेश्वर। जैसे अभी तक चलाया आगे भी चलाइए राजा। इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।